दोस्तों आज हम देखेंगे द सरफेस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें जोनस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने बोट को लेकर पोर्ट से बाहर दूर निकल जाता है और ड्रिंक करते करते सफर का मजा लेता है। जैसे ही जोनस बोट की स्पीड को बढ़ाती है तो कोई चीज बोट से टकरा जाती है जिससे बोट रुक जाती है। जोनस जब उसे देखती है तो उसे किसी प्लेन का टूटा हुआ हिस्सा लगती है। थोड़ा और करीब जाते ही उसे एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। प्लेन के पास प्लेन का पायलट भी था जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था। जोनस उसे खींच के अपने बोट पर उठा लेती है। उसके हाथ पे बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, इसीलिए जोनस उसके हाथ पर एक कपड़ा बांध देता है। जब बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो बोट स्टार्ट ही नहीं होता। उस टक्कर के बाद बोट का इंजन खराब हो चुका था और जितना भी फ्यूल था सब बह गया था। अब ये बोट ऐसे खिसकने वाला तो है नहीं। इसी बीच वो आदमी जोनस को चाकू दिखाता है और किसी बैग का जिक्र करता है। जोनस उससे पूछता है किस कलर का बैग था, तो वो कहता है रेड कलर का। जोनस उससे बैग दे देता है जो उसे पानी में मिला था। वो आदमी बैग को लेकर अपने पास छुपा लेता है, लेकिन फिर भी वो चाकू दिखाना बंद नहीं करता। तब जोनस उससे कहता है लगता है कि तुम ऐसी जगह से हो जहाँ पर लोगों की मदद करने पर उन्हें चाकू दिखाया जाता है। ये बात को सुनकर वो आदमी चाकू को हटा लेता है, जिसके बाद जोनस कई बार बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होता क्योंकि फ्यूल तो है नहीं, तो बोट स्टार्ट कैसे होगी। अब वो आदमी कहता है मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जोनस कहता है शायद तुम पानी में काफ़ी देर से रहे हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब जोनस उससे अपना नाम पूछता है और ये भी कि वो कहाँ से है। वो इंसान कहता है मेरा नाम क्लार्क है और मैं मिशिगन से हूँ। अब ये दोनों पोर्ट की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें किसी पोर्ट पर जाने के लिए सिर्फ पैदल ही करना होगा, जो अकेले जोनस कर ही नहीं सकता। इसी बीच क्लार्क पानी मांगता है। जोनस अपने साथ कुछ पानी की बोतल लेकर आए थे। एक बोतल क्लार्क को भी दे देती है पीने के लिए। बोट पर कुछ खाने के लिए भी रखा था जो अब बिल्कुल खराब हो चुका था। क्लार्क ये देखकर उसे फेंक देती है। वो उससे पूछता है क्या तुमने मेरे हाथ से घड़ी उतारा है, लेकिन वो मना करता है। क्लार्क घड़ी देने के लिए जिद करता है और कहता है वो उस घड़ी की मदद से डायरेक्शन बता सकता है। जोनस क्लार्क से पूछता है आखिर तुम्हारा प्लेन क्रैश हुआ कैसे। क्लार्क कहता है मैं स्टन कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर फंस गया। जोनस बताता है वो एक वेयर हाउस में सुपरवाइजर की जॉब करता है। उसकी मॉम डैड नहीं है, एक दादी है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। उनका इतना ज़्यादा बिल बन गया कि उसे भरने की मेरी औकात नहीं है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि असल में क्लार्क अपने प्लेन को पानी के करीब उड़ा रहा था क्योंकि उनका विंटर खराब हो चुका था और रात के समय इतना फॉग होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। और जब अगले सुबह उसकी आँख खुली तो खुद को पानी के बीच में पाया। जोनस उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई फैमिली है, तो बताता है हाँ मेरी वाइफ है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोग एक अच्छे से घर में रह सके, अच्छा खा सके, इसीलिए मैंने ओवर टाइम करना शुरू किया। उस दिन मुझे मेरे बॉस ये रेड कलर का बैग दिया और कहा कि बैग को सही सलामत पहुंचा देना, तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। पर मुझे पता नहीं था कि रास्ते में ऐसा कुछ होगा। इसी बीच उन्हें एक शिप दिखाई देती है जिससे मदद मांगने के लिए वो चिल्लाता है। जोनस एक फ्लेयर को जलाने के लिए ऊपर की ओर करता है, लेकिन वो पानी में गिर जाती है। जोनस उसे उठाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जोनस जितना भी खाने का सामान लेकर आया था वो सब खत्म हो चुका था, इसीलिए वो अब खाने के लिए मछली पकड़ता है। पर वो इन्हें खाए तो खाए कैसे, क्योंकि इनके पास मछली को पकाने के लिए कोई साधन थोड़ी है। इसीलिए क्लार्क उसे पानी में छोड़ देती है। ये दोनों आपस में बातें करते हैं। जोनस कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, कुछ ही दिन बाद हमारी शादी होने वाली थी, पर एक दिन जब वो रोलर कोस्टर पर राइड करने गई तो ऊपर से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके जाने के बाद मैंने रो रो कर दिन रात एक कर दी। तभी अचानक से ऊपर से एक प्लेन गुजरता है। क्लार्क बैग को ऊपर रख देता है, पर वो लोग इन्हें देख नहीं पाते। जोनस पूछता है आखिर इस बैग में है क्या जिसके लिए तुम इतना ज्यादा डर रहे हो। ये बात क्लार्क को भी नहीं पता। इसी दौरान बैग में से टिक टिक आवाजें आने लगती है। उन्हें सुनते ही क्लार्क की तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जोनस उसे सीपीआर देने लगती है और क्लार्क को होश आ जाता है। तभी उसके जेब में रखे फोन ब्लिंक करती है। जोनस उसे उठाते हैं। दूसरी साइड एक आदमी उनसे पूछती है क्या वो तुम दोनों हो जो उस बोट पर हो। जोनस कहती है हाँ हाँ हम ही है। वो लोग उसे वो बैग पानी में फेंकने के लिए कहता है।
कुछ देर बाद एक बोट आकर बैग को उठा लेती है और वो चले जाते हैं उसे छोड़कर। पर एक अच्छी बात ये थी कि फ़ोन पर अब नेटवर्क आ रहा था, इसीलिए सबसे पहले 911 पर कॉल करता है, उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और इनसे लोकेशन पूछते हैं। जोनस उन्हें लोकेशन देती है। कुछ ही देर बाद वो इन्हें बचाने आ जाते हैं और इन्हें बचा लिया जाता है। आखिर में हम देखते हैं जोनस घर जाकर सीधा अपने दादी से मिलती है और उनके पास रखे एक्वेरियम में एक प्लेन, एक बोट और साथ में 2 आदमियों को भी रखती है जो कि वो और उसका दोस्त था। उसके लिए ये हादसा एक सीन थी जो कि इन्हें बहुत कुछ सिखाया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।